Assalamu alaikum students. Our today's topic that is from chapter number 8 fungi. The topic is Ascomycota, the second phylum of the classification of the fungi. अब इसमें एस्कोमाइकॉट्स को हम एस्कोमाइसीड्स का नाम भी जो है वो देते हैं और इसको सैक फंजाई भी जो है वो कहते हैं। सैक फंजाई क्यों कहते हैं वो आगे इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर में आएगा कि इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो सैक लाइक होता है, इसलिए हम इसे सैक फंजाई जो कहते हैं। जनरल करेक्टर्स जो है वो क्या है इसके जनरल करेक्टर्स में दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द फंजाई विद ओवर 60,000 स्पीशीज। ये जो है वो चारों ग्रुप्स में से सबसे बड़ा जो है वो ग्रुप है फंजाई का और 1 लाख टोटल जो स्पीशीज है फंजाई की उसमें से 60,000 स्पीशीज जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा है। अब इस जो है वो स्पीशीज में से 50% जो स्पीशीज हैं वो लाइकन्स की फॉर्म में जो है वो अपना म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बना के जो है वो रिजाइड कर रही हैं। कुछ जो है वो माइकोरिजल हैं, जिस तरह जो है वो मॉरल्स हैं। आमतौर पे जो मोस्ट सैक फंजाई है ये दे आर टेरेस्ट्रियल, ये मीन्स के लैंड है, लैंड पे रहते हैं। ये जब वो खुश्की वाले हैं मीन्स क्योंकि जब वो लाइकन्स और माइकोरिजल हैं तो इसलिए ये जब वो टेरेस्ट्रियल है मोस्टली। सम आर मेरीन और द फ्रेश वाटर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे एनवायरनमेंट में रिजाइड करते हैं, चाहे वो इक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल जो हो। दिस ग्रुप कंटेन्स द यूनिसेलुलर यीस्ट टू द लार्ज कप फंजाई। मीन्स इसमें डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप में कि एक तरफ जो है वो यूनिसेलुलर यीस्ट है तो दूसरी तरफ जो है वो क्या है लार्ज कप फंजाई जो है वो मौजूद है। दैट इज द डाइवर्स नेचर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की जो हाइफी हैं दे आर सेप्टेट, मीन्स इसमें क्रॉस वाल्स जो है वो होती हैं और इनके जो चूंकि हाइफी जो है वो सेप्टेट है तो इंडिविजुअल सेल्स मौजूद हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो आमतौर पे यूनी न्यूक्लिएटेड है, मीन्स का हर सेल बना है क्रॉस वाल्स के बाद उसमें एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो है वो क्या है यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये इनके जो है वो जनरल कैरेक्टर्स। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। तो इसकी है पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सैक फंजाई दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द कुनिडिया फॉर्मेशन। कुनिडिया आपको पता है एसेक्सुअल स्पोर्स हैं विच आर फॉर्म्ड एज क्लस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स। दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, दे आर फॉर्म्ड ऑन द टिप्स ऑफ द कुनिडियोफोर मॉडिफाइड हाइफी। ये है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए तो एस्कोमाइसीड सेक्सुअली जब वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कहता है ये जो है वो गैमीट्स बनाते हैं। तो गैमीट्स जो है वो किस तरह के, कहता है हेट्रोगेमस हैं। ये मींस 2 तरह के जो है वो गैमेटिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनेंगे एंड टेक्स प्लेस बाय द प्रोडक्शन ऑफ द वेल डेवलप्ड मेल एंथ्रीडियम एंड द फीमेल आर्चिगोनियम। हेट्रोगेमस मेल जो है वो एंथ्रीडियम, फीमेल जो है एस्कोगोनियम, आर्चिगोनिया जिस तरह हम फीमेल के नाम जो है वो देते हैं प्लांट्स में। तो इसमें चूंकि जो ये सैक फंजाई है इसलिए हम उसे एस्कोगोनियम का नाम जो है वो देते हैं। अब ये कहाँ पे जो है वो बनेंगे एंथ्रीडियम और जो एस्कोगोनियम दे डेवलप फ्रॉम द टर्मिनल सेल्स ऑफ द हाइफल ब्रांचेस। मींस के जो जब वो माइसीलियम है फंजाई की जिसमें जब वो हाइफी हैं तो हाइफी की जो टिप्स हैं जो टर्मिनल सेल्स हैं हाइफी के, क्योंकि ये सेप्टेट है तो सेप्टेट में जो टर्मिनल जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो ग्रोथ जो है वो करते हैं और क्या बनाते हैं फीमेल एस्कोगोनियम और मेल एंथ्रीडियम बनाते हैं। और ये जो दोनों जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है यूनिसेलुलर है मोस्टली। मेल तो ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, फीमेल जो है वो मोस्टली यूनिसेलुलर है। जब मैचुरेशन हो जाती है इन सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की मेल एंथ्रीडियम और फीमेल एस्कोगोनियम की, जब जो है वो मैचुरेशन हो जाती है तो क्या होता है कि एंथ्रीडियम का जो मटेरियल है दैट इज पोर्ड इनटू द फीमेल एस्कोगोनियम। तो यानी कि मेल के जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल के कंपोनेंट, एंथ्रीडियम सेल के जो कंपोनेंट्स हैं दे कम इन कांटेक्ट विद द एस्कोगोनियम सेल। तो ये एस्कोगोनियम सेल के जब वो साथ कांटेक्ट में आएगा, एंथ्रीडियम सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो एस्कोगोनियम सेल में जो है वो पोर कर दिए जाएंगे। तो क्या होगा जब होंगे तो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड रिजल्ट इन द प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी हो जाएगी किसके अंदर होगी, एस्कोगोनियम में होगी। अब एस्कोगोनियम में प्लाज्मोगैमी तो हो गई, साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो गए, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी तो आए थे। एक इसका अपना न्यूक्लियस था, दूसरा न्यूक्लियस किसका आया था, मेल एंथ्रीडियम का। तो मेल एंड द फीमेल न्यूक्लियाई दे डू नॉट फ्यूज, कहता ये फ्यूज जो नहीं होंगे।
अच्छा जी, जब वो फ्यूज नहीं होंगे तो फिर कैसे जब वो रहेंगे, कहता है एंड दे रिमेन एज सच एंड डिवाइड टू फॉर्म द डॉटर न्यूक्लियाई, यानी मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होंगे, बल्कि जो वो क्या होगा, वो डिवाइड करना जो है वो शुरू कर देते हैं माइटोटिकली एंड दे फॉर्म द डॉटर न्यूक्लियाई, यानी बहुत सारे डॉटर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है देन पेयर अप themselves एज द डाइक्रियोटिक फेज। तो ये जो है, ये हम इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं एस्कोमाइसीट यानी सैक फंजाई की, तो हम कहते हैं कि लेंथी डाइक्रियोटिक फेज है। तो यही जो है वो इसकी डाइक्रियोटिक फेज है जो चल रही है कि प्लाज्मोगैमी हो गई है लेकिन जब वो कैरियोगैमी नहीं हुई, मींस न्यूक्लियाई जब वो फ्यूज नहीं हुए, तो डाइक्रियोटिक फेज जब वो चल रही है। हाइफी एक ही है, सेल एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस जब वो 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, हम उसे मेल और फीमेल सेल का नाम दे दें समझने के लिए। तो डाइक्रोटिक फेज जब वो चल रही, उसमें क्या हुआ कि मेल फीमेल जब वो न्यूक्लियाई फ्यूज तो नहीं हुए, क्योंकि डाइक्रोटिक जब वो फेज है, तो क्या हुआ, ऐसा जो है वो डिवाइड हो गए, डिवाइड होकर उन्होंने क्या बना दिया, डॉटर न्यूक्लियस बना दिए हैं। अब ये डॉटर न्यूक्लियस में जब वो मेल के भी डॉटर न्यूक्लियस होंगे, फीमेल के भी डॉटर न्यूक्लियस होंगे, तो मेल और फीमेल डॉटर न्यूक्लियस क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। देन ये जो एस्कोगोनियम है, देन इट विल बी ब्रांच आउट विद ईच ब्रांच हैविंग 1 पेयर ऑफ द न्यूक्लियाई। अगर इसकी आप जब डायग्राम में ये देखें तो ये वाला जो थैलस स्ट्रक्चर है ये एस्कोगोनियम का है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है। ये इसके बाद बनाया कि जब मेल के जो है वो ये ब्लैक वाले, अगर आप मेल कहें तो ये ब्लू वाले जो है ये फीमेल के जो वो सेल्स होंगे, ये इसमें जो वो फ्यूज अप हो गए। अब ये एस्कोगोनियम जो है वो क्या हुआ कि अब क्या करेगा, ब्रांच आउट होगा, ये ब्रांचेस आउट जो है वो हो रहे हैं। जब ये ब्रांच आउट होगा, हैविंग द 1 पेयर ऑफ द न्यूक्लियाई इन ईच ऑफ द ब्रांच, कहता हर ब्रांच में जो है वो क्या होगा, एक पेयर ऑफ होगा, यानी एक मेल एक फीमेल न्यूक्लियाई जो वो होंगे, एक मेल एक फीमेल जो वो न्यूक्लियाई होंगे। तो ये पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हर ब्रांच में जो है वो जाएगा। अब ये ब्रांच जो है वो ग्रो करेगी और ग्रो करके क्या बनाएगी, एस्कस जो है वो बनाएगी। तो ईच ऑफ दीज ब्रांचेस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एस्कस। फिर उसमें जब वो क्या होगा, ये जो पेयर अप हुए हुए थे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, जब वो एस्कस में चले जाएंगे तो जब वो क्या हो जाएगा, वो फ्यूजन हो जाएगी उनकी। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग द डिप्लॉयड। अब ये हैप्लॉयड से क्या हो गया, डिप्लॉयड जब हो गया, मदर सेल बन जाएगा। फ्यूजन मदर सेल कह दें, एस्कस मदर सेल कह दें, एक ही बात है। तो ये जब वो फ्यूजन मदर सेल या एस्कस मदर सेल बन जाएगा। और ये कहां पे है, ये एस्कस के अंदर है। यानी ये जब वो, अगर मैं एक की बात करूं तो ये जब फ्यूज हुए तो ये एक जब वो जाइगोट टाइप एस्कस मदर सेल था। अब उसमें जब क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस जब होगी तो ये 8 सेल बन जाएंगे। ये एक एस्कस, ये दूसरा एस्कस, ये तीसरा एस्कस, ये चौथा एस्कस। ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम एस्कस कहते हैं। इसके अंदर जब एस्कोस्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस। अब मियोसिस किसकी हुई है, मदर सेल की, जब ये जो डिप्लॉयड था। मियोसिस हुई तो कितने बने, 8 एस्कोस्पोर्स जब वो बनेंगे हर एस्कस के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर जो बनेंगे। अब ये जो एस्कोस्पोर बने हैं, ये हमने जब थोड़ी देर पहले जब बात की थी कि इसकी जो हाइफी है वो क्या है, सेप्टेट है। तो जब सेप्टेट है तो इसका मतलब ये होगा कि इनको आपस में एक तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनकी क्रॉस वॉल्स हैं वो फ्यूज होनी पड़ेगी। यानी काइटिन जो है जो क्रॉस वॉल्स में उसको फ्यूज होना पड़ेगा ताकि ये जो है वो एक ही जब स्ट्रक्चर में आ सके। अब ये जो टर्म्स हैं एस्कोस्पोर, एस्कस, जब एस्कोकार्प, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हैं जब लिखे जाएंगे। तो एस्कोस्पोर क्या होते हैं, द हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, किसके, एस्कोमाइसीट फंजाई के। एस्कोमाइसीट फंजाई के जो सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। वो बनते कैसे हैं, दे आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस ऑफ द डिप्लॉयड फ्यूजन मदर सेल। तो जो डिप्लॉयड मदर सेल है उसकी जब मियोसिस होगी उसके नतीजे में हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब ये बनते कहाँ हैं, ये सैक लाइक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स में जो वो बनते हैं, और ये सैक फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये किसी और की जो नहीं है, इसलिए हम एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई भी जो है वो कहते हैं। इसी वजह से ऊपर हमने बात की थी कि नीचे आएगा, वो यहाँ पे आ गया। सैक लाइक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर,
किसके? एस्कोमाइसीट्स के। इन विच द एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस, जिसमें एस्कोस्पोर जब बनते हैं दे आर कॉल्ड द एस्कस, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो फिर ये एस्काई जो कहलाएंगे। समटाइम्स जब क्या होता है कि 3, 4, 6, 8 जो एस्कस हैं दे आर फर्दर कवर्ड, दे आर फर्दर सराउंडेड बाय द मैक्रोस्कोपिक फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर। यानी जब वो कुछ में जिस तरह मॉरल्स वगैरह हैं उनमें जब वो क्या होता है कि एस्कस जो है दे आर फर्दर कवर्ड, दे आर फर्दर सराउंडेड by the macroscopic fruiting structures or bodies which cover the many asci, they are called as the ascocarp. तो ये कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स भी हैं। जब हम बेसिडियोमाइकोट्स जब पढ़ेंगे, जिस तरह इसमें एस्कोस्पोर है उसमें बेसिडियोस्पोर होंगे, इसमें एस्काई है उसमें बेसिडिया होंगे, इसमें एस्कस है उसमें बेसिडियम होगा सिंगुलर, और इसमें एस्कोकार्प है उसमें बेसिडियोकार्प जो है होगा। और ये जो है वो क्या है, इसके जो है वो लाइफ साइकिल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फीमेल स्ट्रक्चर, उसमें ये ब्रांचेस आउट हो रहे हैं जो आगे एस्कस बनाएंगे, और जब एस्कस में फिर मदर सेल होगा जिसकी मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ द एस्कोमाइसीट, दैट इज द यीस्ट्स। तो यीस्ट की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं और यूनिसेलुलर हैं, यानी सिंगल सेल्ड है। बाकी सारे फंजाई जब मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हमने पहले भी जब बात की थी हाउ यीस्ट डिफर फ्रॉम अदर फंजाई। They reproduce asexually by the budding process. They reproduce sexually by forming the ascospores or the basidiospores. यानी both type से ये sexually reproduce कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी यीस्ट की? यीस्ट इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब वो अल्कोहल प्रोडक्शन की जाती है, इथेनॉल बनाई जाती है, मीन्स के जो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को जब फर्मेंट किया जाता है इनटू द C2H5OH इथाइल अल्कोहल एंड CO2। सैकारोमाइसिस सेरेविस जो है, सैकारोमाइसिस सेरेविसी ये सबसे कॉमनली यूज जो है यीस्ट है, जो आम तौर पे इस्तेमाल जब होती है और जब वो इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ड्यूट्रोमाइकोटा, मींस ड्यूट्रोमाइसीट्स और द इम्परफेक्ट फंजाई भी इन्हें हम कहते हैं। इम्परफेक्ट जो है वो क्यों कहते हैं? इम्परफेक्ट यानी ये ऐसी फंजाई हैं जो परफेक्टली अपने ग्रुप में प्लेस नहीं है, जो डिस्कवर तो हो चुकी हैं लेकिन उनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई। और फंजाई की जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है? दैट इज सेक्सुअल फेज। तो ये हेट्रोजीनस ग्रुप है, यानी इसमें सारे ऐसे जब वो फंजाई शामिल हैं जिनकी सेक्सुअल फेज जो है वो डिस्कवर ऑब्जर्व नहीं जो है वो हुई। दीज फंजाई रिलेट देयर अदर करेक्टर्स टू द अदर 3 फाइलम। कदा बाकी जो इनके बाकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जो है वो मैच करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द सेक्सुअल फेज, सो दैट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व, सो दीज ऑल फंजाई आर प्लेस्ड एज इम्परफेक्ट फंगल ग्रुप। तो इनको कैसे क्लासीफाई जो है वो किया जा सकता है? कहता है जो डिस्कवर हो रहे हैं वो उनको हम इस ग्रुप में प्लेस किए जा रहे हैं, और जिन फंजाई के सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, सेक्सुअल फेजेस जो है वो डिस्कवर होती जा रही हैं, ऑब्जर्व होती जा रही हैं, उनको उनके जो है वो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में, रेस्पेक्टिव फाइलम्स में हम प्लेस किए जा रहे हैं। इम्परफेक्ट फंजाई आर क्लासिफाइड एंड असाइंड देयर फाइलम व्हेन द सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर के फाइंड होने पे जब फाइंड हो जाएंगे तो जिस तरह के उनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होंगे उसी तरह के उनके ग्रुप में प्लेस कर दिया जाएगा। इफ़ अब एक नई बेसिस जो है वो भी जो देखी गई है कि अगर जब वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं जो वो डिफाइन होते ही नहीं है, उनमें फाइंड ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? उनको यहीं पड़े रहने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या करें? बायोलॉजिस्ट ने एक और जो है वो मेथड निकाला है कि उनको क्लासीफाई किया जाए, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ DNA सीक्वेंसेस। तो पहला क्या है? सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बेस पे, अगर वो फाइंड ना हो तो फिर DNA सीक्वेंसेस की बेस पे जब उन्हें क्लासीफाई किया जाता है और उनको उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में प्लेस कर दिया जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई में एक स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी जो सेक्सुअल फेज है वो ऑब्जर्व की गई है, जिसको पैरासेक्सुअलिटी का नाम जो दिया गया। अब पैरासेक्सुअलिटी जो है वो क्या है? कहता है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन बाय द इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई में ये स्पेशल काइंड है रिकम्बिनेशन की। होता क्या है इसमें? एक ही हाइफी के अंदर पड़े हुए 2 न्यूक्लियाई,
यानी हाइफी एक ही होगा, उसमें टू जब वो डिफरेंट न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, उन न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम्स के पोर्शंस आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसलिए मैंने इनको जब अंडरलाइन किया ताकि आपको डेफिनेशन जब समझ आ जाए कि क्या है इसमें। तो क्या कहती है ये डेफिनेशन, सेम हाइफी में पड़े हुए दो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के पोर्शन आपस में एक्सचेंज होते हैं। दिस टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। इम्परफेक्ट फंजाई की एग्जाम्पल्स में 4-5 एग्जाम्पल्स वो दी गई हैं। पेनिसिलियम या वो स्पीशीज़ हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। एस्परगिलस स्पीशीज़ हैं। ये एक फंजाई नहीं है, ये जीनस हैं, इनमें पूरी जो स्पीशीज़ मौजूद हैं। पेनिसिलियम ग्रुप है, एस्परगिलस जो वो ग्रुप है, अल्टरनेरिया, फुसेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम। जो मोस्ट कॉमन जब फंजाई है पेनिसिलियम, उसकी जब वो स्पीशीज़ को, उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स को जब वो देखा जाए, पेनिसिलियम क्या है, ये 4-5 इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पेनिसिलियम के। ये सेप्रोट्रॉपिक स्पीशीज़ हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग फ्रूट्स, ऑरेंजेस वगैरह, ये इन पे जो है ये आमतौर पे आपको मिल जाएंगे। इसकी हाइफी जो है वो सेप्टेट होती है, ये डायग्राम में भी आप जब वो दे सकते हैं, हाइफी जो है इसकी सेप्टेट है, सेप्टा मौजूद है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ बाय द कुनीडिया फॉर्मेशन। तो कुनीडिया आपको पता था जब वो है कि पीछे हमने जब इसको डिटेल से पढ़ा भी है कि कुनीडिया जब वो क्या होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पोर्स हैं, ये किसके ऊपर बनते हैं, मॉडिफाइड हाइफी के ऊपर। ये इसकी जब माइसीलियम है, ये हाइफी हैं जो मॉडिफाई हो गए, जिनके ऊपर जब कुनीडिया बनने हैं, इन हाइफी को क्या कहेंगे, कुनीडियोफोर का नाम जो देंगे। तो मॉडिफाइड हाइफी आर द कुनीडियोफोर्स। अब ये जो कुनीडियोफोर के ऊपर जो कुनीडिया लगेंगे, द कुनीडिया फॉर्म द बर्श लाइक अरेंजमेंट। तो बर्श लाइक अरेंजमेंट ये ऊपर बनाते हैं, और कुनीडिया का जो कलर होगा वही उस कॉलोनी का भी कलर हो जाएगा। दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर, कलर ऑफ द कुनीडिया और बर्श लाइक जो अरेंजमेंट है, दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेनिसिलियम स्पीशीज। और जब वो इसकी एक स्पीशी को जब वो देखा जाए तो उसमें पेनिसिलियम नोटेटम जो आमतौर पे जब वो देखी जाती है, जिससे जब वो पेनिसिलिन वगैरह बनाई गई एंटीबायोटिक, तो ये उसकी एक मिसाल भी है पेनिसिलियम स्पीशीज़ में से पेनिसिलियम नोटेटम की। तो हम बात कर रहे थे कुनीडिया जब वो फॉर्मेशन की। तो कुनीडिया जब वो बनते हैं, बर्श लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं, और कुनीडिया का कलर जो है वो क्या है, ब्लूइश और ग्रीनिश जब वो होता है, इसलिए इन स्पीशीज़ को ब्लू ग्रीन मोल्ड का नाम भी दिया जाता है। ये इसकी जब डायग्राम देखें, ये इसके माइसीलियम से जब वो हाइफी ग्रो हुई, मॉडिफाई हुई, उसको हम कुनीडियोफोर कहेंगे। आगे ब्रांच आउट हुई, ब्रांचेस को मेटेला का नाम देते हैं। दे आर फर्दर ब्रांचेस आउट, दैट इज कॉल्ड स्टेग्रिगमेटा, एंड देन एट द टिप ऑफ दीज हाइफी, दैट इज द ब्लू कलर्ड spores are formed called the conidia. That is the all about the ascomycetes, sac fungi, and the deuteromycetes, imperfect fungi.